तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों को साथी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। चलिए उस पर देखते हैं। हिंदी की टॉपिक है मेरा ठीक, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, किसको करना है? अवतल दर्पण में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन। उत्तल दर्पण में पूछ सकता है। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा जानने का किसका गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा गोली दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक है, बताइए बच्चों, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। बताइए कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण, एक होता है एक अवतल दर्पण, एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। एक क्या होता है? अवतल दर्पण। एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। होता है बच्चों। ठीक है, अगर देखा जाए इसमें दर्पण सूत्र, यह जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तैयार जानते हैं। तो ये क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है बच्चों। आपको समझ आया? पहले क्या होता है फॉर्मूला इसका? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? तो देखिए आगे थोड़ा चलते हैं। ये तो अब इसमें ऐसे पूछ सकता है कि ऑप्शन दर्पण में इसलिए करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। या ऐसे पूछ सकता है कि हो सकता है उत्तल दर्पण में इसलिए करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए इसे पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन सिद्ध करके क्या होता है, क्या करना होगा हमको? यहाँ पर एक ऑप्शन जरूर बनाए। ठीक है, ऑप्शन दर्पण। ठीक है, ऑप्शन दर्पण। यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव, उसका ध्रुव होता है। ये क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक, कौन सा दर्पण है? ऑप्शन दर्पण। ऑप्शन दर्पण। ठीक है, इससे जस्ट थोड़ी सी दूरी पे क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस होता है। इससे एकदम थोड़े से दूरी पर, उतने दूरी पर क्या होता है? मेरा वक्रता केंद्र। पता है वक्रता केंद्र है? है वक्रता केंद्र, बताइए। हाँ सर, क्या जानते हैं? तो यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये लिख सकते हैं पी सी। दूरी क्या हो जाएगा? हाँ, होगा। और फोकस और ध्रुव के बीच में क्या कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में क्या कहते हैं? फोकस नहीं कहते हैं। ठीक है, हुआ क्या? आपको समझ में आया पहले? आपको समझ में आया? तो 23 में अच्छा, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी क्या होता है बच्चों? वस्तु दूरी किस करते हैं? तो इनसे किससे? इनसे। ठीक है, अगला प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी किस से करते हैं? तो भी से किससे करते हैं? भी। और फोकस दूरी किससे करते हैं? फोकस। फोकस दूरी किससे करते हैं? तो मैप से। कैसे? तो बच्चों इसमें यू वी एफ जो है, इसमें पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? ठीक है, बताइए बच्चों, क्या होता है इसमें? आप पढ़े होंगे छीन परिपाटी का नियम। इसमें गोली दर्पण में कोई भी दूरी उसके ध्रुव से मापी जाती है। और जो अगर वाई दिशा में मापी गई दूरी होती है तो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? अगर इस दिशा की ओर मापी गई है और लेफ्ट साइड मापी गई दूरी है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर राइट साइड मापी गई दूरी होगी तो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इसमें लेफ्ट साइड है, वस्तु दूरी होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होगा ऑप्शन दर्पण में। और पश्चिम दूरी या इस पर एफ प्लस और माइनस दूर से किसमें पड़ेगा? या पश्चिम की प्रतिबिंब निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब जो है राइट साइड बढ़ रहा है कि लेफ्ट साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तब समझ में आ रहा है? और फोकस होगा क्या होगा? फोकस जो होगा लेफ्ट साइड में, क्या होगा? ये भी निगेटिव होगा। सब कुछ समझ आया? पहले समझ में आया?
सबको समझ में आया है? तो आगे बढ़े इसमें, इसे उतार लीजिए पहले। ठीक है, उतार लीजिए। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आपको समझ में आया? तो चलिए देखते हैं अब टॉपिक बाकी समझ में आया आपको। और तो इसी करना है, हम उसे क्या करना है, अवतल दर्पण में सीध करें कि 1/v प्लस 1/f करना है। तो पहले इसके लिए ऐसे देखा जाए, पहले तो यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी भूमिका है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ये कुछ देखे तो कितने अंकों का है क्वेश्चन, टोटल तो 6 अंकों का है। कितने अंकों का है? 6 अंकों। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कितने अंकों का, तो 6 अंकों का। कितने अंकों का? तो 6 अंकों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन दे दी बोला, दे होते प्रश्न में 6 अंक का ही होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पहले कर लीजिए, पंद्रह बनाएंगे अपना करना। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बनाए। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात कर लीजिए है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, होता है। ठीक है, ध्रुव होता है। इसका हम नाम देते हैं एम, एम डैश। या कौन सा पढ़ा है, आपका दर्पण, आपका दर्पण, आपका दर्पण है। इसलिए थोड़ी सी देर में क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। जस्ट थोड़ी सी देर में क्या होता है, उतने देर पर क्या होता है, वक्ता केंद्र। हम यहाँ पर अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं। ठीक है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं। मान लीजिए ये वस्तु कैसे रखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं कुछ समझना है, कहाँ रखते हैं वस्तु को, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखते हैं। और इसका तीसरा पद चला हुआ है, तो एजीबीएल का, एजीबीएल का एक पद चला हुआ है, जो वो सिल्वर ब्रोमाइड का पद है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का एक पद चढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वस्तु को रखे, किसमें, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखे। और इस वस्तु से तो प्रकाश के 2 किरण हो जाएंगे। कितने किरण को, 2 किरण को। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ प्रकाश के किरणों को एक इस प्रकार से मुख्य शेष बनाते हुए जाएंगे, दर्पण से किस किरण हो जाएगा, दर्पण चलाकर या किसी जगह फोकस हो जाएगा। ठीक है, हुआ। उसके बाद इसको हम इस प्रकार से रखना है, फिर हम इसको वक्ता केंद्र में डालेंगे। तो इसकी कटने यहाँ पे इससे कटा नहीं होगा, जहाँ पे इस कटा बिंदु होगा वही क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इस एरो के तरफ से हम 2 प्रकार से मिल जाएंगे। ठीक है, यह दर्पण चक्राकार रख दिया, फोकस हो गया, पास हुआ, फोकस हम बुझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बुझ रहा है। उसके बाद हम इस इधर से इस पोजिशन दर्शाते हैं, तो दर्पण चक्र उल्टन होगा, हुआ। उसके बाद में इस एरो के तरफ से हम वक्ता के में जाते हैं प्रकाश को, ये इधर कर दिया वक्ता केंद्र जो, तो यह दर्पण चक्राकार पुनः उस दिशा में रिटर्न हो गया, पुनः उस दिशा में लौट गया। तो हमको पता है कि अगर कोई प्रकाश के वक्ता केंद्र से गुजरता है तो उस दिशा में वापस लौट जाता है। हुआ, अब इस प्रकार समझा है। यहाँ पे इसका एक पट्टी बना, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। मैं प्रतिबिंब बना, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बना है। क्या आपने समझा पहले? तो इसका नाम दे दीजिए ए बी, समझ लीजिए ए डैश, बी डैश, इसका नाम दे दीजिए दी है, फिर आप दे दीजिए। ठीक, क्या आपको समझ आया पहले? आप अगर इतना एग्जाम में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 2 अंक। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 2 अंक। क्योंकि
एग्जाम में तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे शुरू करने के लिए पहले इसे मानते हैं। ठीक है, क्या भाई माना कि माना एम एम डैश क्या एक ऑप्शन अपन है। क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए माना माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है दर्पण है और ये भी एक वस्तु है जिसका ये एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने सामने रखी गई है रखी गई है जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। सीरियस सीरियस बन रहा है तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको ये सिद्ध करना है। क्या आपको लिखा जाएगा? अगर इतना हो गया कितना अंक हमको क्या करना है? 3 अंक। अगर आप इतना कर दीजिए कितना मिल जाएगा हमको? 3 अंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, 1 नंबर इसका 2 अंक इसका कितना हो गया? 3 अंक। तो आपको हो जाएगा बच्चों इतना। यहाँ पर लिखेंगे माना एम एम डैश एक अवतरण है, एक वस्तु है जो अवतरण के सामने रखी गई है जिसका पृथ्वी ए डैश बी डैश बन रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि कितना है कि 1/v प्लस 1/f। वो समझ में आ रहा है? इतना हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों इसमें आप इसमें त्रिभुज खोजिए। त्रिभुज कहाँ पर है? मुझे बच्चों त्रिभुज कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज कुछ ऐसा देखना है कि इसमें हम बहुत सी क्या चीजों को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे एक नंबर त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर त्रिभुज, यहाँ क्या 3 नंबर त्रिभुज, यहाँ क्या 4 नंबर है है क्या आपको दिखाई दिया पहले त्रिभुज? आपको दिखाई दिया? तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 समझ में आया आपको? बताइए इसमें लंब इसमें त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है? ए बी होगा। यहाँ कितना डिग्री कोण बना है? तो 90 डिग्री कितना है? 90 डिग्री का है। और यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है संपूर्ण 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा यहाँ भी। और इसमें यहाँ भी क्या बनेगा? 90 डिग्री यहाँ बनेगा है। फिर इसको हमको नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पर ही इसको विलेज करते हैं। ठीक है, तो इसको विलेज किए। देखिए आगे यहाँ पे हमको पता चला कि त्रिभुज यह है त्रिभुज 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4 अब पता चला। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कारण? देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी किसे समरूप है? ए बी ए डैश बी डैश सी के समरूप है, क्योंकि इस त्रिभुज का हम लेते हैं तो क्या होता है? इसके समरूप आता है इसमें। अगर इस त्रिभुज को लेकर के क्या इससे समरूप आएगा? तो हम इसके समरूप इसको ले सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी किस तरीके से आधार पर है? तो समरूपता के आधार पर समरूप है। हमको समझ आया पहले ही। त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के है। देखिए बच्चों इस त्रिभुज में
त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है मेरा, लंब क्या है तो ए बी, क्या है मेरा ए बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी। देखो बच्चों इसमें त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इसमें लंब क्या है मेरा, क्या है मेरा ए डैश बी डैश, क्या है मेरा ए डैश बी डैश है। और इसमें त्रिभुज ए बी सी, उसमें आधार क्या है मेरा, आधार। तो देखो बच्चों तो क्या होगा बी सी, क्या होगा मेरा बी सी, यहाँ बी सी लिख सकते हैं बी सी। और त्रिभुज इसमें जाइए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इसे मेरा आधार क्या है तो बी डैश सी, क्या मेरा था बी डैश सी, क्या क्या हो जाएगा बी डैश सी। इसको हम समीकरण वन बनाते हैं, वन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पुनः अब क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज एन पी एफ सब किसके हैं, ए डैश बी डैश एफ के है, ठीक है। जिसको कोण को दर्शाना होता है उसको क्या बीच में रखा है, नेगेटिव कोण है, इसको दर्शाने के लिए आप बीच में रखते हैं। तो एग्जैक्टली त्रिभुज एन पी एफ हम लोग किसके है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के समरूप है, समरूप है। तो अब देखिए बताइए बच्चों इस त्रिभुज में त्रिभुज एन पी एफ, आपको समझ में आ रहा है पहले बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर ये त्रिभुज एन पी एफ में लंब क्या देगा बेटा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 90 पर बटा है, यह क्या होगा, यह जो लिखा होगा लंब लंबवत होगा, ये लंब यही बनेगा, क्या होगा एन पी, एन पी क्या हो जाएगा बेटा एन पी, ये क्या हो जाएगा लंब होगा, एन पी क्या होगा लंब होगा। अब देखो बच्चों त्रिभुज ए डैश बी डैश ए, इसमें लंब क्या होगा मेरा ए डैश बी डैश, क्या होगा ए डैश बी डैश का लंब हो जाएगा ना, उसके बाद में विकल्प का सहायता है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें त्रिभुज एन पी एफ ये आधार क्या हो जाएगा मेरा, तो पी एफ क्या होगा आधार मेरा पी एफ, क्या होगा मेरा पी एफ। देखो बच्चों बटा था बटे दिए, किस बात त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इसमें आधार मेरा क्या होगा, क्या बच्चों तो आधार मेरा ये वाला होगा आधार, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 90 पर बटा है, तो बी डैश एफ मिला हुआ। इसको हम समीकरण दो नहीं मानते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर ही दो मानने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा है। जब क्या ए बी है, हमको ए बी के फॉर्म लाना है, क्या बताइए बच्चों एन पी जो है एन पी, यहाँ पे एन पी ए बी की समानांतर एक रेखा है, ए बी जो क्या है ए बी की समानांतर एक रेखा है, क्या तो चल रहा है आपको ए बी जो है एन पी समानांतर, यानी एन पी ए बी बराबर एन पी, ये क्या हो जाएगा ए बराबर एन पी, क्या हो जाएगा ए बराबर एन पी, तो ए बी की जगह पर क्या एन पी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी समानांतर क्या है एन पी है, तो एन पी की जगह पर हम एन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि एन पी बराबर ए बी, एन पी बराबर क्या होगा ए बी, तो हम इसलिए आप लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहाँ पे मेरा क्या है पी एफ बटे बी डैश एफ, ये मेरा क्या हुआ इक्वेशन सेकेंड, समीकरण दो। तो आगे चलते हैं, देखो समझ में आया पहले कैसे आया जो, क्या एनपी जो है एबी के क्या है बराबर है, तो यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं समीकरण लेते हैं, समीकरण वन तथा समीकरण टू से, इस लेते हैं समीकरण वन तथा समीकरण टू से लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ही ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहाँ भी क्या है ए बटे ए डैश बी डैश, क्या एलएचएस समान है तो आरएचएस भी समान, एलएचएस समान है तो आरएचएस भी समान होगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश है, तो इतना के बराबर इतना हो सकता है, तो इतना बराबर इतना हो सकता है, तो इतना बराबर इतना भी हो सकता है। अगर ए बी बटे ए डैश बी डैश बी सी बटे बी डैश सी के समान है,
और यहाँ पर जो ए बी बटे ए डैश बी डैश पी एफ बटा बी डैश एफ के समान है, तो इतना बड़ा कितना देख सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, बी सी बटे बी डैश सी बराबर क्या होगा, पी एफ बटे बी डैश एफ हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आ जाइए आगे, ठीक है, आगे आइए। बी सी, अब देखो बच्चों, हमको बी सी यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ है। अब बताइए बच्चों, इसमें हमको बी सी निकालना है, बताइए हमको बी सी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें बी सी निकालना है क्या, इसको आपको मान पता है, बताइए एक बार कैसे निकाल सकते हैं। हमको मान कैसा पता है, हमको पी से बी पता है, वस्तु भी है, पी से एफ हमको पता है, पी से ए डैश बी डैश हमको पता है, प्रतिबिंब भी है, लेकिन हमको बीसी, क्या आपको बीसी पता है, बताइए जो बीसी कैसे निकालेंगे, बीसी को बताइए कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया बताइए, देखिए या नहीं समझ, देखिए यहाँ पर हमको बीसी निकालना है, एक बार मान लीजिए चलिए इसको मानते हैं, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पे क्या है सी है, यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है। अगर इसके बीच की दूरी, अगर इसके बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पे से, हमको यहाँ पे बस दूरी पता है, यहाँ दूरी पता है, यहाँ पता है। अगर इसके बीच की दूरी, अगर मान लेते हैं हम इसके बीच की दूरी 20 है, हमको यहाँ की दूरी हमको पता है क्या होता है, 80 होता है, हमको यहाँ की दूरी हमको पता है, तो एक बार पी से यहाँ पर दूरी निकाल लेंगे, क्या करेंगे यहाँ से पी से यहाँ की दूरी निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे उतना में से हम इतना लगा लेंगे, तो वह निकल जाएगा, निकल जाएगा अभी यहाँ हुआ इसका, तो इसमें से इतना घटा देंगे, तो उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं कि एक बार पी से बी चलते हैं, क्योंकि इसका मॉड्यूल पता है, देख लेते हैं पी से बी है, पी क्या करते हैं, इतना में से आप पी सी हटाते हैं, पी से अगर बी चले मतलब से क्या करें, हम पी सी हटाते हैं, माइनस पी सी बटा बटा दे बी डैश सी, बी डैश सी, हमको बी डैश सी निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों, बी डैश सी कहा डायरेक्ट, हमको वैल्यू इसका पता नहीं है, पहले से पता है तो नहीं पता है, उसको कैसे निकालेंगे, चलिए उसी प्रकार से निकालें, पी से एक बार सी चलिए, क्योंकि हम इसका मान पता है, हमको पता करना है, तो एक बार पी से सी चलते हैं, पी से सी, और उतना से क्या लगाते हैं पी डैश पी बी डैश लगाते हैं, पी बी डैश बताते हैं, उसके बाद में पी एफ, पी एफ हमको पता है इसलिए रंग दे पी एफ है, उसके बाद में बी डैश एफ, क्या है बी डैश एफ है, तो हमको इसको निकालना है, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, क्या आपको पता है बी डैश एफ का वैल्यू, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो एक बार पी से बी चलते हैं, पी से एक बार बी चले, पी से बी डैश, इसको क्या करेंगे पी एफ को हटा देंगे, पी एफ, क्या आपको ये समझ आया, पहले समझ में आया, यहाँ बी सी निकालना हमको था, बी से सी, तो एक बार पी से बी की दूरी निकाल लिए, उतना भी से फिर इतना घटा लिए, तो वह निकल जाएगा बी सी, बी की घटाए, उसमें बी डैश सी निकालना था, एक बार फिर पी से सी चले, और उतना भी से पी बी डैश घटाए घटाए, बराबर था बराबर दिए, पी एफ हमको निकालना है, पी से एफ क्या होता है इसको बस हमको पता है, इसलिए इसकी छोड़ दो इसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बी डैश एफ निकालना हमको है, तो हमको इसका डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करेंगे, एक बार पी से बी चलेंगे बी डैश, तो पी से बी डैश चलेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उतना भी इतना घटाएंगे इतना घटाएंगे, क्या आपको समझ में आया पहले, तो बताइए बच्चों, पी से बी, पी से बी मेरा क्या है, वो वस्तु दूरी, क्या है मेरा वस्तु दूरी, तो इसमें क्या लिखते हैं माइनस, क्योंकि माइनस यू, यू इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि किस साइड बन रहा है लेफ्ट साइड, यू माइनस का माइनस यू, पी सी सी क्या होता है मेरा, इस सी के इसमें क्या कहते हैं वक्र त्रिज्या, क्या कहते हैं वक्र त्रिज्या, उस बीच में कहते हैं तो आर से, यानी ये भी आर कैपिटल है, क्या हुआ उसके बाद में पी
से सी, तो पी से सी हुआ। पी से सी क्या होगा मेरा, पी आर हो जाएगा और प्रतिक्रिया दिया, पी माइनस था माइनस दे, पी बी डैश, पी बी डैश तो क्या है पृथ्वी दूरी, क्या है मेरा पृथ्वी दूरी। तो पृथ्वी को किस करते हैं तो वी से, वी क्या होगा मेरा नेगेटिव, क्योंकि आप लेफ्ट साइड वाला है पृथ्वी है ना, इक्वल से ना इक्वल दिया। अब हमको पी से एफ वी क्या कहते हैं फोकस, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, पी बी डैश क्या मेरा पृथ्वी दूरी, तो ये क्या होगा वी हुआ। पृथ्वी पी से बी डैश क्या है मेरा पृथ्वी की दूरी है, तो क्या होगा माइनस वी, पी माइनस है माइनस वी, पी एफ क्या है फोकस माइनस एफ, क्या कैसे हो यहाँ पहले। तो इसमें चलिए इसका आगे करते प्रक्रिया, माइनस यू माइनस यू क्या हो जाएगा, उससे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए आर बराबर क्या होता है मेरा, आर बराबर तो क्या होता है टू एफ, क्या होता है टू एफ, खोलने पर देख लीजिए आर बराबर क्या होता है टू एफ, क्या होता है आर बराबर क्या होता है थोड़ा टू एफ, तो हम इस आर की जगह पर टिप लिख सकते हैं, चलिए इसको लिख सकते हैं, तो माइनस में जो हो जाएगा प्लस, तो क्या लिखेंगे टू एफ है, उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे जगह पर टू एफ, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बी, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपकी, उसके बाद माइनस एफ, बटन क्या हो जाएगा माइनस बी, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा एफ होगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस यू माइनस बी क्या हो जाएगा यू बी, प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस यू माइनस प्लस में माइनस प्लस माइनस माइनस यू प्लस एफ क्या हो जाएगा माइनस यू एफ हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस डी टू एफ में माइनस पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एफ करेंगे तो माइनस पीछे क्या हो जाएगा माइनस टू एफ वी, सॉरी मेरा माइनस टू एफ वी हो जाएगा, फिर प्लस था प्लस डी प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा टू एफ स्क्वायर तो जाएगा टू एफ स्क्वायर बराबर था बराबर डी, समझ रहे बच्चों। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस टू माइनस कितना प्लस, तो टू एफ स्क्वायर होगा प्लस प्लस माइनस होगा माइनस माइनस एफ बी है, तो बताइए बच्चों क्या, यहाँ इधर भी टू एफ है इधर भी टू एफ, क्या कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस टू एफ है, जो इधर वाला माइनस जो है इधर आएगा तो क्या होगा वन एफ बचेगा वन एफ वी, ये लिख सकते हैं यू वी माइनस यू एफ, इधर से बचेगा एफ वी बचेगा। तो चलिए इस एफ को उधर ले जाते हैं, कैसे कर लेते हैं, यू वी माइनस यू एफ बराबर क्या लिखते हैं एफ वी, ठीक है इतना। अगर से देखिए करें क्या है, दोनों तरफ अगर दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर क्या देगा मेरा, ये भाग दीजिए यू वी माइनस यू एफ और क्या है एफ वी, बीच में क्या करेंगे यू वी एफ बटे यू वी एफ बटे यू यू वी एफ सुधार देंगे, तो यहाँ पर इसे यू सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया है, यहाँ पर एफ से एफ कैंसिल हो गया, यहाँ यू से यू कैंसिल हो गया, यहाँ एफ से एफ कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आया वन बाई एफ माइनस था माइनस दे वन बाई वी क्या वन बाई यू आया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर इधर माइनस इधर प्लस में जाना हो जाना था, इधर माइनस से पहले उधर प्लस में वन बाई एफ और क्या हो जाए वन बाई यू प्लस वन बाई वी, तो बच्चों तो देखिए
यहाँ पे क्या आ गया मेरा, क्या सूत्र को 1/f बराबर 1 पर क्या 1/b प्लस 1/e बाई 1/f। तो बच्चों आपको समझ में आया, ये क्या हुआ, प्रूव हुआ। तो बच्चों आपने इतना कर लिया तब कितना मिलेगा, 6 अंक। क्या आपको समझ में आया अच्छे से, क्या आपको समझ में आया, बताइए बच्चों समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।